मेरे पीछे है बोस्निया एंड हेर्जेगोविना देश का सबसे बड़ा वाटरफॉल, द क्रावित्सा वाटरफॉल। ठंडा ठंडा पानी आया। There's no plastic, no litter, कोई कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ नहीं है। मैं जिस देश से आता हूँ, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मुझे लगता है हमारे यहाँ भी इस तरह के कई वाटरफॉल्स हैं। क्या कारण है कि हम इन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? We have everything with us as a country. Still, why are we lacking? Why are we nowhere in the list of top countries in terms of tourism? बोस्निया एंड हेर्जेगोविना यार, ये ऐसे देश हैं जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर जंग, लड़ाई, सिविक अनरेस्ट, इतना कुछ रहा है। जैसे जैसे वाटरफॉल के नज़दीक आ रहे हैं, पानी के छींटे, ठंडे ठंडे छींटे बदन पर आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये कमबख्त वाटरफॉल देखने के एक्साइटमेंट में उतर तो गया हूँ जैसे तैसे। अब को ये बताएगा कि चढ़ूंगा कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे YouTube वाले जो हैं वो मेरे वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। बोस्निया के शहर मोस्टार में वक्त बिताने के बाद गड्डी चली है टू द ब्यूटीफुल क्रावित्सा वाटरफॉल्स। सफर बहुत सुहाना है और रास्ते कमाल के हैं विद अमेजिंग व्यूज ऑफ द कंट्री साइड। लीजिए साहब पहुंच गए टू द टॉप ऑफ द वाटरफॉल्स, जहां हमारा पूरा ग्रुप बस से उतरा एंड गॉट रेडी टू विजिट दिस ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर ऑफ दिस कंट्री। हम लोग एक 12-13 मिनट की उतरान लेकर चल रहे हैं। हम लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा ग्रुप है। ऑल्दो मैं तो ट्रैवल सोलो ही कर रहा हूँ, पर एक ग्रुप में आए हैं और ग्रुप वाले शायद कुछ तो निकल गए, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए और कुछ इलेक्ट्रिक कार लेके गए हैं। तो मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ और पैदल ही आऊँगा। हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया है। हमारे टूर गाइड ने हमें कहा है कि 1 घंटे में आपको लौटना है। मोस्टार से हम जब निकले बस में, 1.25 घंटे का सफ़र था मोस्टार से क्रावित्सा वाटरफॉल के पास आने का। बोस्निया एंड हेर्जेगोविना यार, ये ऐसे देश हैं जो पिछले कई दशकों से यहाँ पर जंग, लड़ाई, सिविक अनरेस्ट, इतना कुछ रहा है। पर देखिए यहाँ भी सड़कें देखिए, पूरे रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर, एक खड्डा, कोई दिक्कत नहीं। लवली रूट। along the route we saw lots of vineyards, lovely small towns, lovely small homes, greenery, lots of greenery. In fact, we also crossed the smallest city in the country of Bosnia. इतना छोटा शहर है कि बस से जब हम गुजरे तब 7-8 सेकंड में तो वो टाउन ख़त्म भी हो गया। और उस टाउन में पता है कितने लोग रहते हैं? Less than 100. But it is officially a city and it is the smallest city in the country of Bosnia and Herzegovina. इतने छोटे छोटे देशों में भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कमाल का बना के रखा है। सीखने वाली बात है। हम जिस देश से आते हैं, इतना कमाल का हमारा देश है। सोचिए क्या पावर है हमारे पास, पर are we harnessing that power? Are we protecting, restoring, renovating, marketing, capitalizing on our monuments, our fabulous natural beauty? We have everything with us as a country. Still, why are we lacking? Why are we nowhere in the list of top countries in terms of tourism? Why is a country like Bosnia and Herzegovina seeing so many tourists and not a mega country like India? These are questions that we need to ask ourselves first before we ask the government. Let's move fast towards the waterfall. By the way, आप waterfall में swim भी कर सकते हैं। Unfortunately, मैं costume लाया नहीं और मुझे idea नहीं था। मुझे अब पता चला कि आप swim कर सकते हैं and the weather is absolutely right to take a quick dip in the waterfalls. Let me show you the falls from closer now. Look at this, absolutely stunning.
देखिए कितना प्यारा लिखा है, क्रावित्सा। ये आई थिंक रात को इट गेट्स ऑल लिट अप। लीजिए साहब, आ गए एट द फुट ऑफ द क्रावित्सा वाटरफॉल एंड ओ माय गॉड, सच अ ग्रैंड, सच अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल। मेरे पीछे है बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना देश का सबसे बड़ा वाटरफॉल, द क्रावित्सा वाटरफॉल। जो लोग नायग्रा फॉल्स गए हैं वो समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। नायग्रा फॉल्स की तरह ये वाटरफॉल्स भी चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है। These waterfalls are spread over 120 meters and a height of about 27 meters, and they are, if not the biggest, one of the biggest waterfalls in this beautiful country of Bosnia and Herzegovina. ये देखिए साहब, यहाँ बड़ा कमाल का माहौल बना हुआ है, लोग चिल कर रहे हैं, फोटोएं ले रहे हैं और बहुत कमाल के वाटरफॉल हैं। There's something very grand about these waterfalls. So I was told कि आप swim कर सकते हैं, but I don't think कि इस एरिया में कर सकते हैं। I'm sure swim करने का एरिया वहाँ होगा जहाँ पानी शांत है। खैर आज कोई swim कर नहीं रहा है क्योंकि I think इनके लिए समर में अभी वक्त है and they're still, the water is still quite cold. चलिए उस तरफ चल के देखते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। But I think बहुत शानदार है ना यार। हा 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 हा, पानी आया, पानी आया, पानी आया, ठंडा ठंडा पानी आया। बहुत ठंडा है यार। स्टेप्स इतनी स्लिपरी हैं, वन हैज़ टू बी सो केयरफुल वॉकिंग। आई एम श्योर रोज़ कुछ लोग तो गिरते ही होंगे यार। हाँ, दिस इज़ द प्लेस, यहाँ शायद स्विम करते होंगे लोग। देखें आज कोई कर रहा है क्या? नहीं, कोई स्विम तो नहीं कर रहा है, बट इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर अ पिकनिक यार। मुझे ऐसा लगता है जो वाटरफॉल मैं इस वक्त देख रहा हूँ बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट नेचुरल वंडर और इस देश के लोगों ने इसे इतना कमाल का टूरिस्ट एक अट्रैक्शन बना दिया है। पर माय पॉइंट इज़, मैं जिस देश से आता हूँ, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मुझे लगता है हमारे यहाँ भी इस तरह के कई वाटरफॉल्स हैं। एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर आई थिंक आप कमेंट पे लिख के बताइए, साउथ में, कर्नाटक में या इंदौर के पास आई थिंक कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो बहुत कमाल के हैं। पर क्या कारण है कि हम इन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? गंदगी, कमर्शलाइजेशन, ओवर कमर्शलाइजेशन रादर, अनस्क्रूपुलस कंस्ट्रक्शन, हमारा खुद का एक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें इंडिया को क्या करना है, विकसित बनाना है, तो आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट अ विकसित भारत नीड नॉट बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ GDP। अ विकसित भारत आई थिंक हैज़ टू बी मोर इन टर्म्स ऑफ आवर एवरीडे बिहेवियर। और जब मैं बाहर जाता हूँ या हम में से हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जब इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं इन देशों में, तो हमें एहसास होता है कि कितना ज़रूरी है ये डिसिप्लिन, कितनी ज़रूरी है, कितने ज़रूरी है एक सिस्टम से बिहेव करना और हमारी नेचुरल धरोहरों को संभाल के रखना और उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाना। तो मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। और वो देश मेरा है तो मेरे देश के बारे में बात करने का मुझे पूरा हक है, क्योंकि मैंने उस देश का नमक खाया है और उस देश की तरफ मैंने अपना पूरा कर्तव्य भी निभाया है। तो जब बाहर जाता हूँ और देखता हूँ ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है यार, आई थिंक वी डिज़र्व बेटर फॉर आवरसेल्व्स इन आवर ओन कंट्री एंड वी शुड डू बेटर, है ना? चलते हैं फिर से ऊपर। उतरते वक्त तो बड़ा मज़ा आया, धड़ उतर के, अभी चढ़ते वक्त तेल निकलने वाला है। आई थिंक द वाटरफॉल्स आर वर्थ इट, आर वर्थ द ट्रज, वर्थ द कार्डियो, इफ आई मे से। ये कमबख्त वाटरफॉल देखने के एक्साइटमेंट में उतर तो गया हूँ जैसे तैसे। हाँ, अब को ये बताएगा कि चढ़ूंगा कैसे। अरे वाह, दैट वाज क्विक। आ गए भाई, चढ़ गए। और इसी के साथ इस खूबसूरत देश का हमारा एक दिन का डे टूर ख़त्म हुआ। Hope you enjoyed traveling with me in the beautiful country of Bosnia and Herzegovina.
आई नो ये देश कुछ साल पहले तक टूरिस्ट्स के लिए इतना फ्रेंडली नहीं था. द वेदर वॉज वेरी डिफरेंट, बट आई थिंक विद ग्लोबल वार्मिंग कमिंग इन, आई वॉज टोल्ड दैट लास्ट 5-6 साल में समर्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी हॉट एंड नाउ गर्मियों में टूरिस्ट बहुत आते हैं. और जैसा कि आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एब्सोल्युटली इन प्लेस. हम मॉस्टार नाम के छोटे से टाउन में गए जो एक ओल्ड टाउन है, और उसके बाद वी केम टू द क्रेविट्सा वाटरफॉल्स एंड यू सॉ हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ वेल मेंटेन्ड these waterfalls are. I was talking to my guide, her name is Carmela. She was saying that it's a beautiful, beautiful country, very underrated, and I would like to, through this video, tell my Indian friends कि जब भी मौका पड़े आप बोस्निया एंड हर्जेगोविना इस देश में आएँ, कुछ दिन बिताएं. आई एम श्योर यू विल thoroughly enjoy your time here. यहाँ पर करेंसी जो है वो बोस्नियन मार्क चलती है. यूरो भी एक्सेप्ट होता है, पर बोस्नियन मार्क भी चलता है. 1 बोस्नियन मार्क जो है, 1 यूरो इज इक्वल टू 2 बोस्नियन मार्क्स. तो इसका ध्यान रखिए, आप जब इस देश में आते हैं तो यूरोस कैश में लाइए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैश. कार्ड भी चलता है, बट कैश ज़्यादा प्रेफर होता है. चलिए इसी के साथ इस वीडियो को, इस सफ़र को ख़त्म करते हैं. अगली बार फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, किसी और देश या किसी और शहर में. मैं हूं दर्पण. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.